क्वेश्चन में गिवन है इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द वोल्टेज इज मेजर्ड बाय V एंड करंट इज मेजर्ड एज I। वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आपसे पूछी गई है। वोल्टेज एंड करंट देकर हमें रेजिस्टेंस पूछा गया है। अच्छा, ओम्स लॉ से V इक्वल टू क्या होता है IR, सो R हो जाएगा V अपॉन I। ठीक है, तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, R इक्वल टू V अपॉन I। V की वैल्यू 200, I की वैल्यू 20, तो हमारा आंसर हमें मिल जाएगा कितना, 10 ओम। ये एक्चुअल वैल्यू है। अब हमें चाहिए एरर, तो एरर के लिए रिलेटिव एरर निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, डिवाइड में है। जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड आता है तो हमें रिलेटिव एरर को ही काम में लेना पड़ता है। अगर प्लस माइनस होता तो हम एब्सोल्यूट एरर काम में ले लेते। ये बनता है डेल वी अपॉन वी प्लस डेल्टा आई अपॉन आई। डेल्टा वी कितना है, तो क्वेश्चन में 4 दे रखा है, वी की वैल्यू 200 है। डेल्टा आई 0.2 और आई की वैल्यू 20 है, तो ये वैल्यू रखेंगे 4 अपॉन 200 प्लस 0.2 अपॉन 20। ठीक है, ये बन जाएगा 0.02 प्लस 0.01 विच इज 0.03। अब ये जो 0.03 है ये किसकी वैल्यू आई बेटा, ये आई डेल्टा आर अपॉन आर की। ठीक है, यहाँ पर 0.03। अब डेल्टा आर क्या हो जाएगा, 0.03, ये आर हमारे पास यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा इंटू में 10 मतलब 0.3। तो जो नेट आर होगा, रेजिस्टेंस होगा, दैट विल बी आर प्लस माइनस डेल्टा आर, मतलब 10 प्लस माइनस 0.3 ओम। ठीक है, ये अपना आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन हो जाएगा आपके पास में 10 प्लस माइनस 0.3 ओम, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये अपना आंसर आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स इज डिफाइंड बाय F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी एक्स ऑन अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम t, द फैक्टर विच इज डायमेंशनलेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट। फोर्स की कोई आपको वैल्यू दे रखी है अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, जिसमें अल्फा और बीटा कांस्टेंट और t क्या है, टाइम। इन चारों ऑप्शन में से आपको ऐसी क्वांटिटी बतानी है जिसकी डायमेंशन ना हो, मतलब जो डायमेंशन लेस हो। तो देखो बेटा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। एफ इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी है। अब हमें पता है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो सारी की सारी जो क्वांटिटीज है, सारी की सारी जो टर्म्स हैं, उन टर्म्स की डायमेंशंस हमेशा इक्वल होती है। मतलब जो डायमेंशन हमारे पास में एफ की होगी वही अल्फा टी स्क्वायर की, वही बीटा टी की। ठीक है, तो अब जब डायमेंशन सबकी सेम है, तो अगर मैं अल्फा टी स्क्वायर में बीटा टी का या बीटा टी में अल्फा टी स्क्वायर का डिवाइड कर दूं, तो जो क्वांटिटी आएगी वो क्या होगी, डायमेंशन लेस होगी। ठीक है, तो इसका मतलब अल्फा टी स्क्वायर अपॉन बीटा टी कर देना चाहिए। जैसे ही ये करोगे, टी से टी कैंसिल होगा, आपके पास मिलेगा अल्फा टी अपॉन बीटा। अल्फा टी अपॉन बीटा यहाँ पर क्या होगा, डायमेंशन लेस। अल्फा टी अपॉन बीटा सेकंड ऑप्शन में है, तो यही अपना आंसर हो जाएगा, अल्फा टी अपॉन बीटा, ऑप्शन सेकंड। क्लियर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है वो भी देख लेते हैं। द क्वांटिटीज विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती, ये होता है m0 l0 t0। अगर यहाँ स्ट्रेन और एंगल देखा जाए तो इनकी डायमेंशन भी m0 l0 और t0। स्ट्रेस की क्या होती है, m1 l-1 t-2, एंगल की तो m0 l0 t0। ठीक है, इसी तरह आर्क, आर्क मतलब लेंथ, तो l1। एंगुलर स्पीड और स्ट्रेस, स्ट्रेस में भी हो जाएगी कोई ना कोई वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रेन और एंगल, इन दोनों में ही हमारे पास डायमेंशन है m0 l0 t0, सेम वैसे ही जैसे सॉलिड एंगल की होती है m0 l0 t0। तो ये अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ वर्नियर कैलिपर n+1 division of vernier scale coincide with n division of main scale. If one main scale division represents 0.1 mm, then the vernier constant in centimeter. वर्नियर कांस्टेंट हमारे पास होता है लीस्ट काउंट। वर्नियर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, लीस्ट काउंट। अगर कहीं पर केवल लीस्ट काउंट ना देकर वर्नियर कांस्टेंट कहा जाए, तो इस वर्नियर कांस्टेंट का मतलब ही है लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट किसका, ऑब्वियस सी बात है वर्नियर कैलिपर्स का। किसका हो जाएगा, वर्नियर
कैलिपर्स का लीस्ट काउंट आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को क्या देखा है, n plus 1 divisions of vernier scale equal to n divisions of main scale। ठीक है, तो यहाँ से 1 VSD क्या हो जाएगा, n अपॉन n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, अब लीस्ट काउंट या जो हमें नाम दे रखा है वर्नियर कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल की जगह n अपॉन n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन लिख सकते हैं। यहाँ से मेन स्केल डिवीजन तो आ जाएगा कॉमन, MSD तो कॉमन बचा क्या, 1 माइनस n अपॉन n प्लस 1, ये आएगा आपका लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट। एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, n प्लस 1 माइनस n मेन स्केल डिवीजन। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा ये 1 अपॉन n प्लस 1 मेन स्केल डिवीजन। अब एक मेन स्केल डिवीजन आपको दे रखा था 0.1 mm के, 0.1 mm, और आंसर हमें पूछा है सेंटीमीटर में, तो 0.1 mm सेंटीमीटर में होगा 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी को मैं लिख दूंगा 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 सेंटीमीटर, या इसी को थोड़ा और सोल्व करके 0.01 को लिख सकते हैं 1/100, 1/n प्लस 1 सेंटीमीटर। तो 1/100 n प्लस 1 सेंटीमीटर अपना जो आएगा वही अपना आंसर है। अच्छा, अगर मैच करेंगे तो सेकंड ऑप्शन अपना मैच हो जाता है, 1/100 n प्लस 1, ये अपना आंसर होगा।